सब चैप्टर है सर ये उसी का है, अगला टॉपिक है। तो आज देखिए जो इसमें है विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, एक ही नाम है। आपको कल हम यहाँ पढ़ा दिए थे समविभव पृष्ठ क्या है, ठीक है। समविभव पृष्ठ के बारे में हम लोग जान गए, समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसका विशेषता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए थे। आज पढ़ना है विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र अगर नाम आता है तो हम यहाँ लिखते हैं विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या होता है बोलिए, एरिया। अगर हम इंग्लिश का बात करें तो इसका क्या होगा, एरिया। तो एरिया का मतलब आपको जानते हैं, कहीं भी आप अगर जाते हैं तो कहता है कि अगर मेरा एरिया रहता तो क्या होता, हम आपको दिखा देते कि वहाँ पे कितना पावर लगता है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये लड़का गया है दिल्ली, ये है दिल्ली का कोई पहले से लड़का है, ये दिल्ली गया है दिल्ली, लेकिन ये दिल्ली का ही लोग है, ठीक है। ये इसको 2 चार्ट लगा दिया तो ये मने मन क्या घूर रहेगा, अगर मेरा एरिया रहता तो हम इसको सिखा देते कहता कि नहीं कहता, है कि नहीं है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ हैं, अगर कोई दिल्ली का लोग यहाँ आ जाए और हम लोग को कहे कि धमकी दिखा दे तो हम लोग का बोलिए यहाँ पे एरिया ज़्यादा रहेगा कि उनका रहेगा, हम लोग का। हम लोग इसको 2 की 15-15 भी लगा सकते हैं। तो ये मने मन घुर रहेगा, ओह काश मेरा एरिया रहता तो आज इसको हम दिखा देते, नहीं दिखा देते हैं। ये फ़ोन करेगा दिल्ली के लड़का को, आओ जी ट्रेन पकड़ेगा, आएगा यहाँ पे, तब तक इसका मन शांत हो जाएगा ना यहाँ भी वही बात होता है। जब हम आपको कहेंगे कि जब भी आप कहिएगा एरिया तो आप समझिएगा जिसका एरिया रहेगा वो ज़्यादा बल लगाता है ना। अगर मान लीजिए आप ही के गाँव में कोई जाके बाहरी लड़का आके अगर आपको धमकी दे तो बोलिए वहाँ पे किसका ज़्यादा बल लगेगा, आपके या उधर से जो लड़का आया बाहर का उसका लगेगा, गांव वाला का लगेगा ना। इसीलिए यहाँ पे कहता है कि एरिया का तात्पर्य ही है कि जिसका ज़्यादा एरिया, यानी जिसका एरिया रहेगा उस एरिया में उसका बल कम लगेगा अधिक लगेगा, अधिक बल वो लगाएगा, है ना। तो यही है। अगर मान लीजिए आपको कहेंगे ये है, ये तार है, अगर इसके दूर रहेंगे तो बोलिए इसका जो बल है कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। अगर इसके संपर्क में हम आ गए बोलिए ज़्यादा बल लगाएगा कम लगाएगा, ज़्यादा बल लगाएगा। तो यही कहता है, आवेश भी कहता है कि अगर आप मेरे करीब आएंगे तो हम आप पर बल लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो बल जो लगता है ना, आवेश कारण जो बल लगता है, इसी को क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी सबका क्षेत्र एक होता है, अलग अलग होता है, सबका क्षेत्र अलग अलग होता है। इसीलिए जिसका जो जिस क्षेत्र का होता है उस क्षेत्र में उसका बल अधिक लगता है कि नहीं लगता है। आप ही लोग त्रिवेणीगंज में हैं तो आप लोग का त्रिवेणीगंज में बल बोलिए कम लगेगा अधिक लगेगा, अधिक बल लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर त्रिवेणीगंज में आ जाए मान लीजिए झारखंड का लड़का आ जाए, अगर वहाँ का लड़का यहाँ आके रहने लगे तो बोलिए बल किसका ज़्यादा चलेगा, त्रिवेणीगंज का कि झारखंड का, त्रिवेणीगंज वाला का। इसीलिए कहते हैं इसी तरह से अगर आप यहाँ से जितना दूर जाएंगे आपका बल कम होता जाएगा और जितना नज़दीक रहेंगे उस पर उतना बल अधिक लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी चीज़ को हम यहाँ बताते हैं कि देखिए विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता एक ही चीज़ है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। फिर यहाँ देखिए विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है। मान लीजिए हम लोग का कहेंगे लड़का का क्षेत्र यानी वैसे क्षेत्र से है जहाँ पे लड़का अधिक बल लगाता है, जहाँ पे लड़का अधिक बल लगाता है वही ना उसका क्षेत्र होगा। तो वही चीज़ यहाँ कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहाँ किसी आवेश कारण, जहाँ किसी, यहाँ विद्युत का मतलब क्या सोचेंगे बोलिए, आवेश। क्या सोचेंगे, आवेश। विद्युत का मतलब ये होता है आवेश, आवेश कारण किसका अनुभव होता है बोलिए, बल का अनुभव होता है। याद हुआ कि नहीं हुआ। विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है, किससे क्षेत्र से, वैसे क्षेत्र से है जहाँ किसी आवेश कारण क्या होता है, बल का अनुभव होता है। जहाँ किसी आवेश कारण क्या होता है, बल का अनुभव होता है। अगर हम यहाँ बोलिए तार है, तार से दूर है तो हमको कुछ नहीं करेगा। अगर तार हम यहाँ पे काट दें और इसको सटाने की कोशिश करें तो बोलिए बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये बल लगाएगा। वो जो हम लोग को झटका मारता है ना, वही उसके कहाँ जाते हैं, उसके क्षेत्र में जाते हैं तब हम लोग को झटका लगता है कि नहीं लगता है। अगर उसके क्षेत्र से बाहर रहेंगे झटका लगेगा हम लोग को, नहीं लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे है।
तो फिर से एक बार करिए तो विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहाँ किसी आवेश कारण किसका अनुभव होता है, बल का अनुभव होता है। विद्युतीय क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं, किसे सूचित करेंगे बोलिए, ई से सूचित करते हैं, और ई बराबर क्या होता है, F/Q। अच्छा ये समीकरण है, हाँ बल बटा आवेश। यहाँ देखिए विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ देखिए बल का क्या मात्रा होता है, न्यूटन, बटा है तो ये भी बटा ही है, आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। आपको बताए थे शुरू में कि विद्युतीय क्षेत्र कौन सी राशि है, बताइए, सदिश राशि है, और इसकी दिशा प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। बताए थे ना शुरू में बेसिक क्लास में, प्लस से दूर और माइनस की ओर, प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। फिर से एक बार कहिए, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहाँ किसी आवेश कारण से बल का अनुभव होता है, जहाँ किसी आवेश कारण से बल का अनुभव होता है, जहाँ किसी आवेश कारण से बल का अनुभव होता है। और विद्युतीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। ई बराबर क्या होता है, F/Q। ई बराबर क्या होता है, F/Q। बोलिएगा साथ में तो अच्छा रहेगा। विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या है, न्यूटन प्रति, और यह सदिश की अदिश, यह सदिश राशि है, और इसकी दिशा प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है, प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। बोलिए समझ गए पूरा ये। अब आइए देखते हैं आगे। अब बिंदु आवेश कारण से उस दिन हम निकाले थे विद्युतीय विभव का व्यंजक, निकाले थे ना। आज किसका निकालेंगे, बिंदु आवेश कारण विद्युतीय क्षेत्र का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, इससे जो एक दिन 2 दिन पहले निकाले थे हम विद्युतीय विभव निकाले थे। क्या निकाले थे, विद्युतीय, तो विद्युतीय विभव का हम निकाले थे, आपको बोले थे कि 1/4πε0 इंटू Q/R निकाले थे ना Q/R। लेकिन आज हम लोग देखेंगे विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। तो आपको हम क्या दें कि विद्युतीय क्षेत्र बिंदु आवेश कारण से, तो बोलिए बिंदु आवेश जो है हम लोग को कहाँ से लाते हैं, अनंत से कि नज़दीक से लाते हैं, ये है अनंत से, इकाई धन आवेश ला रहे हैं ना। इसको लाने में जो कार्य होता है उसी को विभव कहते हैं, ठीक। इसमें जो बल लगेगा उसको क्या कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर इसमें लाने में जो बल लगता है ना उसको क्या कहिएगा आप लोग बताइए तो, क्षेत्र। क्या कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे। और इसका बीच का दूरी क्या है, बोलिए R है। यहाँ तक किसी को दिक्कत इस फिगर में, यही उस दिन भी बताए थे कि एक बिंदु आवेश कारण हम अनंत से एक आवेश ला रहे हैं, आवेश लाने में जो कार्य होता है उसको विभव कहते हैं। लाने में कोई कार्य हुआ ना, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य हुआ उसको विभव कहेंगे। लेकिन लाने में बोलिए सिर्फ कार्य हुआ कि उसमें बल भी लगा है, बल लगा ना। अगर बल लगा है तो बल लगा तो उसको क्या कहेंगे, बोलिए विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। बल लगा तो उसको क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। इस समझ गए। अब हम बोलिए किसके परिभाषा से लेंगे, विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से। विद्युतीय, अगर विद्युतीय विभव कहेगा तो विद्युतीय विभव की परिभाषा से, अगर विद्युतीय क्षेत्र कहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से। अच्छा बोलिए तो अभी परिभाषा में आप लोग क्या लाए थे, ई बराबर F/Q। यहाँ आप कह सकते हैं चूंकि Q बराबर बोलिए इकाई धन आवेश है कि 2 धन आवेश है, इकाई धन आवेश है। किसी को दिक्कत यहाँ तक, बोलिए यहाँ पे F है तो F, बोलिए नीचा में क्या रखेंगे, +1 रखेंगे। तो E बराबर क्या आ गया, बोलिए आपको F आ गया। क्या आ गया आपको, F आ गया। लेकिन आप जानते हैं कि कूलम के नियम से F बराबर बोलिए क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R², यही ना होता है। कूलम का नियम क्या कहता है, बोलिए 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R²। ठीक है, आपको हम यहाँ ले आते हैं। बोलिए E है तो E सही है। बोलिए F के बराबर ये F है ना, F का जगह पे यही सेट करना है इसी में। अब बोलिए 1/4πε0 ये कांस्टेंट है इंटू यही ना है। अब बोलिए Q1, हम जानते हैं Q1 यहाँ होता है, Q2 यहाँ होता है ना। Q1 यहाँ होता है, Q2 यहाँ होता है। Q1 की जगह बोलिए आप ही क्या है, +1, तो यहाँ देंगे आपको +1, अगर ये हम 1 कर देते हैं, ठीक है। इंटू Q2 की जगह बोलिए Q है कि Q1 है, Q है, केवल Q देंगे। अब बट्टे में बोलिए क्या हो जाएगा, R²। E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे में R²।
बोलिए यही लाना था आपको। भारी है कि आसान है? आसान है। फिर से एक बार देख लीजिए, हम कहें कि बिंदु आवेश कारण, हम ये बिंदु आवेश है, इसको हम यहाँ तक अगर लाएंगे, अगर जो कार्य हुआ उसको विभव कहेंगे, कार्य हुआ तो विभव कहेंगे। अगर हम बल लगाए तो उसको क्या कहेंगे? क्षेत्र कहेंगे। बल लगाए तो क्या लगा, यानी जब भी बल लगा तो आपको कहेंगे वो क्षेत्र है। और ये आवेश कारण से हम यहाँ निकालते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से अगर आपका बात करें तो आपका ये परिभाषा क्या होता है? F बटा क्यू, F बटा क्यू होता है ना, अभी जस्ट पढ़े थे। तो F है तो सही है, लेकिन आवेश कितना है जी? +1। एक आवेश इकाई धन आवेश है, तो यहाँ अगर 1 से भाग देंगे इसमें तो वही ना होगा। लेकिन कूलम के नियम से आप जानते हैं कि 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R² होता है। यहाँ बोलिए ये है आपका है Q1 के जगह पर, बोलिए क्या चीज़ है? 1 है। Q1 की जगह पर क्या है? 1 है। और Q2 की जगह पर आप ही बताइए तो क्या है? Q है। क्या है? Q है। बस आराम से इसमें Q1 के जगह पे 1 सेट करिए, Q2 की जगह पर क्या सेट करेंगे? बोलिए Q, यहाँ पे ये नहीं ये आपका आवेश कहाँ पे? यहाँ पे Q1 क्यों होगा? ये आपका आवेश है, ये इसमें बोलिए इसमें होता है Q1, ये आपका आवेश है। आवेश आपका +1 है कि 1 है? नहीं, आपका वो नहीं समझ रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे Q1 नहीं देना है आपको, यहाँ हम लिखे ना इसको तुलना कर रहे हैं तो इस समझ रहे हैं कि वही है। ये समझिए आप, जो ये आवेश है ना, ये आवेश है कि Q1 है? आवेश है। तो बोलिए आप आवेश कितना ला रहे हैं? 1 की 2? तो वही ना हम कह रहे हैं कि आवेश बराबर 1 धन आवेश है, तो वही चीज़ रखे हैं, समझे? हाँ, लेकिन हमको आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे Q1 यहाँ होता है, Q2 यहाँ होता है। Q1 की जगह बोलिए 1 है कि 2 है? 1, तो इसीलिए Q1 के जगह पे 1 रखेंगे, और Q2 की जगह पे कौन है? बोलिए Q, तो वही Q रखेंगे। दोनों गुना करिए, Q ना होगा, बटे में क्या होगा? बोलिए R²। हो गया कि प्रूफ कि नहीं हो गया? अगर किसी को दिक्कत है इसमें बोलिए, समझे? आप सब सवेरे आएंगे तो बढ़िया नहीं रहेगा। अरे 6 बजे आइए। अब देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। कौन सा स्थिति में? अक्षीय और निरक्षीय। इससे पहले भी नाम सुने होंगे, क्योंकि पहले भी सोल्व कर दिए थे, विद्युतीय विभव का किए थे, था ना। आज कर रहे हैं विद्युतीय क्षेत्र का। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भेंट हो रहा है आज। दूसरा कि पहला? दूसरा। तो बोलिए अब हम पहले निकाल दें किसके कारण से? विद्युतीय द्विध्रुव कारण से अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र। पहले किस में निकालेंगे? अगर विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्या निकालेंगे? विद्युतीय क्षेत्र ना, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। अगर इसमें अगर हम चले पहला स्थिति जो आपका है अक्षीय में, तो बोलिए अक्षीय के लिए हम पहले विद्युतीय द्विध्रुव सोचिए। विद्युतीय द्विध्रुव का फिगर आप क्या होता है बताइए? आप कहेंगे कि इधर अगर प्लस है तो इधर क्या होगा? बोलिए माइनस होगा। अगर ये पॉइंट हम ए कहते हैं तो ये पॉइंट क्या होगा? बोलिए बी होगा। अगर इसके मध्य का बात करें तो ये एल होगा, तो ई भी क्या होगा? बोलिए एल होगा। विद्युतीय द्विध्रुव का फिगर समझ गए? अगर फिगर समझ गए तो आपका इसी फिगर में जाना है। फिर से एक बार देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव हम आपको बताए थे कि समान मान होना चाहिए, लेकिन प्रकृति क्या होना चाहिए? बोलिए अलग है ना, वही ना, विपरीत प्रकृति। इसके बीच की लंबाई होता है 2l। इसके बीच की लंबाई कितनी होती है? होता तो है 2l, लेकिन हम अगर इसको आधा आधा बांटेंगे तो क्या होगा? बोलिए एल होगा ना। इसका 2l है, लेकिन आधा आधा कहेंगे तो एल ये लेगा, एल ये लेगा। बोलिए एगो एल कितना एल हो जाएगा? 2l। इसमें कोई दिक्कत है? आप बताइए हमको कौन सा स्थिति करा, अक्ष पर कि निरक्ष पे? अक्षीय। तो बोलिए अक्षीय के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं? आगे खींचेंगे कि ऊपर खींचेंगे? आगे लाइन खींच देंगे, यही ना अक्षीय। इसको हम लोग मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं? और आपको ये भी कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है हम क्या मानते थे? बोलिए R। क्या मानते हैं? R। यही उस दिन भी किए थे। सेम फिगर है, अलग फिगर है? सेम फिगर है। विद्युतीय जिससे हम विद्युतीय विभव निकाले थे, सेम फिगर यहाँ भी बनाए और वहाँ भी बनाए। अब आइए यहाँ पे फिर से एक बार फिगर को सोच लीजिए, जिसको दिक्कत है। फिगर में ही सब कुछ है।
जब भी कहेगा आपको विद्युतीय द्विध्रुव, आप कहिएगा विद्युतीय द्विध्रुव, हम जानते हैं होता क्या है कि एक हम पॉइंट लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर हम प्लस क्यू आवेश कहेंगे तो इसको क्या कहना पड़ेगा बोलिए, माइनस क्यू आवेश, यही ना है। अगर इसका बीच का बात करें तो टोटल लंबाई है 2l, तो ये क्या होगा बोलिए l, ई भी कितना होगा बोलिए l होगा। अगर ये ए पॉइंट है तो ये कौन सा होगा, बी पॉइंट है, इसको ओ मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, ओ पॉइंट। अगर आपको कह रहा है कि अक्षीय में, किसी में कह रहा है, अगर अक्षीय का बात करें तो बोलिए यहाँ से हम लोग अक्ष के सामने ना खींचते हैं, एक बिंदु और ले लेते हैं, इसको क्या नाम करते हैं बोलिए पी, क्या नाम कर देते हैं, पी है, ये आपका पी रहा। अब आपको कहते हैं कि यहाँ से लेके मध्य बिंदु से यहाँ तक का दूरी क्या होता है बोलिए, आर होता है, क्या होता है, आर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक फिगर में नहीं है तो आप लोग निकालिए। तो पहले नामकरण कर दिए हैं, यहाँ ओ ए बोलिए कितना होगा, बोलिए ओ से एक, ओ से एक कितना है, एल की एक, ओ ए बोलिए कितना है, एल, ठीक है। ओ से बी बोलिए कितना है, एल है, ठीक है। अब आपको कहेंगे हम कि आप जो है ए से पी निकालिए, पहले ए से पी सोचिए, ए से पी, अगर यहाँ देखिए हमको ए से पी ही निकालना है, यहाँ तक निकालना है, केवल ये निकालना नहीं है। अगर ये निकालेंगे तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा बोलिए, घटाना पड़ेगा कि नहीं, घटाना पड़ेगा। लेकिन ये रफ करते हैं, देखिए यहाँ पे उस दिन भी यही दिक्कत है आप लोग को। अगर ये 8 है, हम कह देंगे कि ये 2 है, आपको यही निकालना है केवल, तो ये कितना होगा 6। तो कैसे आया था जी, 8 में से तब ना 6 आया। तो आज भी आपको कहेंगे हम ये केवल ये निकालिए, तो आप क्या कहिएगा, कुल में से जो ये है यही घटाते हैं, तो बोलिए कितना हो जाएगा, आर माइनस में एल। किसी को दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत होगा तो बोलिएगा जल्दी से। और बोलिए आपको हम कहेंगे ये बी से लेके पी तक भी निकालिए, बी से लेके कहाँ तक, बी से पी निकालिए। बी से अगर पी निकालेंगे, देख लीजिए बी से कहाँ है, पी ये है। अगर बी से पी निकालते हैं तो कितना होगा, आर प्लस में एल, ठीक है। और ये निकल गया, आपको ये निकल गया, टोटल भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इतना निकाल लेंगे, सभी इतना निकाल लेंगे। तो अब आपको एक बात ध्यान दीजिए, तो आपको ये है विद्युतीय क्षेत्र, क्या है, अच्छा विद्युतीय क्षेत्र सदिश है कि अदिश है, सदिश है, क्या है, सदिश राशि है ना, सदिश है। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि देखिए सदिश है, तो उस दिन हम लोग विद्युतीय विभव निकाले थे, तो उसमें हम लोग यहाँ माइनस था तो माइनस लेके चले थे, है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस लेके चले थे। अदिश में जो है वो लेके चलते हैं, लेकिन सदिश में हम लोग माइनस नहीं लेते हैं, केवल दिशा सोचते हैं। क्या सोचते हैं, बोले थे उस दिन 100 मना 7, अदिश मना दिशा, जिसको जो जिसमें दिशा का साथ रहे उसको क्या कहेंगे बोलिए, सदिश राशि। ये भी सदिश है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कहेंगे ये है आपका कौन है, ए है, कौन है, ए है। ए के कारण से बोलिए इस बिंदु पर जो है प्लस है, ये प्लस है कि माइनस है, बोलिए प्लस कारण प्लस से दूर, तो बोलिए इधर आ गया, दूर है, ये दूर जा रहा है ना। इस बिंदु से आगे सोचिएगा, हमको इस बिंदु से आगे सोचवाना है, तो बोलिए हम सोचते हैं कि इधर गया, ठीक है, प्लस कारण प्लस से दूर। लेकिन माइनस कारण से बोलिए इसके तरफ सोचिए कि इसके तरफ आएगा कि उधर जाएगा, उधर जाएगा। माइनस कारण माइनस की और माइनस कारण माइनस की, आपको हम यहाँ खड़ा कर दे दें, ठीक है। ये प्लस है, कहता है कि प्लस, अगर इसके लिए सोचेंगे इस प्लस आवेश कारण, तो प्लस कहता है कि हमसे दूर जाओ। अगर आप यहाँ खड़ा हैं, ठीक है, ये एक आदमी यहाँ है, तो ये आदमी प्लस वाला है, तो ये कहता है कि आपको कि मैं प्लस वाला हूँ, प्लस कारण प्लस से दूर। तो बोलिए आप जो है अगर इस आदमी से इधर जाएंगे तब ना दूर जाएंगे। ये है माइनस वाला आदमी यहाँ खड़ा है, कहता है कि माइनस कारण माइनस की और, माइनस की और, अगर माइनस की और तो बोलिए ये इधर आएगा कि उधर जाएगा, माइनस की, माइनस बोलिए यहाँ ना है खड़ा हुआ, ये कहता है कि माइनस की और आओ जी, हमारे और आओ, तो बोलिए इधर आएगा कि उधर जाएगा, इधर ना जाएगा। अच्छा एक बात और बताइए, ये नज़दीक में ए पॉइंट है, दूरस में बी पॉइंट है, बल कौन ज़्यादा लगेगा किसके पास, ए, क्योंकि नज़दीक में ज़्यादा बल लगता है ना, और दूरस में कम बल लगता है। तो बोलिए ये दिशा एक है कि विपरीत दिशा है, अच्छा विपरीत दिशा है, तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस, क्या लेंगे माइनस। आपको विद्युतीय क्षेत्र अगर हम कहेंगे, यहाँ समझिए बढ़िया से, एक बार और समझाएंगे। अगर बोलिए ई है ना,
ये है कुल विद्युतीय क्षेत्र, है ना, कुल विद्युतीय क्षेत्र है। आपको यहाँ आइए, ए के कारण से विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा बोलिए, ई ए, क्या होगा, ई ए। बोलिए बी के कारण से क्या होगा, ई बी, ई बी। समझिए यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग ई से लिखते हैं ना, विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, ई से। अगर ए के कारण से बोलिए प्लस कारण प्लस से दूर, तो बोलिए ये होगा आपको ई ए। ये क्या होगा बोलिए, अगर बी के कारण निकाल रहे हैं तो बी की ओर, तो बोलिए ई बी होगा कि ई ए होगा। ए के कारण से ई ए, बी कारण से ई बी। क्यों, हम जानते हैं ये ए का विद्युतीय क्षेत्र है, ई किसका विद्युतीय क्षेत्र है, बी का विद्युतीय क्षेत्र है। कोई दिक्कत यहाँ पे, फिर से एक बार समझ लीजिए बढ़िया से। अब आइए हम ये जानते हैं कि अगर विपरीत रहता है तो बोलिए माइनस की प्लस, माइनस क्या लेंगे, माइनस। अब बोले माइनस हम लेंगे तो बल पहले बोलिए ज़्यादा बल ए का है कि पहले बी का है, किसका बल ज़्यादा है, ए का। इसीलिए पहले हम रखेंगे ई ए, क्या रखेंगे, ई ए और माइनस में ई बी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बोलिए ई बराबर, आपको बोलिए अभी विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक निकाले थे ना, वहाँ पे क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए क्यू बटा में आर स्क्वायर। लेकिन बोलिए आर स्क्वायर के जगह पर आप यहाँ बताइए, ए से आपको यहाँ तक ना सोचना है, तो बोलिए इसका नाम क्या है, ए पी की ए बी। ए के कारण से दूरी होगा, बोलिए ए के कारण से दूरी यही निकालना है, इसका दूरी क्या होगा बोलिए ए पी। तो ए पी होगा कि ए पी का स्क्वायर होगा, बताइए, ए पी का स्क्वायर, क्योंकि इसका आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर इसका दूरी है ए पी, तो ए पी का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस की प्लस। फिर बोलिए इसका सोचिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो क्यू सही है बट्टे में, बोलिए ये बी वाला है कि ए वाला है, बी वाला के लिए सोचिए, बी से जो पी तक का दूरी है, बी से हम कहाँ चलना है आपको, पी तक ना। बोलिए इसका नाम क्या है, बी पी। क्या नाम है इसका, बी पी नाम है। तो यहाँ पे हम देते हैं, तो बी पी का क्या करेंगे बोलिए, बी पी का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है, बोलिए ई बराबर, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी ले सकते हैं, क्यू भी ले लिए। बोलिए ऊपर में कुछ तो क्या बचा, 1 ए पी। अच्छा रुकिए, ए पी का हम माने क्यों नहीं बैठा दें, एक बार आगे कर दिए ना, ए पी। बोलिए ए पी है आर माइनस में एल, तो इसका क्या करना पड़ेगा बोलिए, आर माइनस में एल का टोपी लगा के स्क्वायर, माइनस है तो फिर बोलिए ये तो कॉमन ले ही लिए ना, ऊपर में कुछ तो बी पी क्या है, आर प्लस में एल स्क्वायर। आपको बताते हैं माइनस क्यों नहीं लिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसका अच्छा बात है। आप बताइए, आप दो दोस्त हैं, ये पॉइंट पे हैं, एक उधर गए एक इधर गए। बोलिए अगर विपरीत दिशा है, आप उधर गए तो बोलिए बल यहाँ पे कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, अगर दोनों दोस्त साथ साथ इधर, यहाँ पॉइंट है, आप ही दोस्त इधर गए, दोनों दोस्त उधर गए, तो बोलिए दोनों का जो है, मान लीजिए आपके साथ में भी 100 रुपया है, उसके साथ में भी 100 रुपया है, तो बोलिए ज़्यादा होगा कम होगा। अगर सेम दिशा तो प्लस, विपरीत दिशा तो बोलिए माइनस, सेम दिशा तो प्लस, विपरीत दिशा तो माइनस, ठीक है। इसी कारण से माइनस लिए। अब पहले ए क्यों लिए वो भी सोचिए, पहले ए इसीलिए लिए कि बोलिए इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो बोलिए पहले ए है कि पहले बी है, पहले नज़दीक में कौन है बोलिए, ए कि बी, नज़दीक में ए है, इसीलिए बल कौन ज़्यादा लगाएगा बोलिए ए, और दूर में कौन है बोलिए बी, इसीलिए कम बल कौन लगाएगा। अब विपरीत चिन्ह होने के कारण से हम क्या लिए, माइनस, विपरीत होने के कारण से माइनस लिए। अब यहाँ आपको कहेंगे कि दोनों का लघुत्तम लीजिए, दोनों क्या करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में छोड़िए। आपको कहेंगे हम पहले इसका लघुत्तम लेने के लिए सोचिए, पहले ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका अगर हम कॉमन लेंगे तो हम यहाँ कह दें कि सूत्र बोलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। पहले तो ये होता है ना। अगर यहाँ पे टोपी नहीं रहता, अभी पहले समझाते हैं यहाँ पे, बोलिए आर माइनस में एल इंटू आर प्लस में एल। तो उस दिन हम क्या कहते हैं इसको कि आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, पहले तो ये होगा।
लेकिन अगर इस पे भी टोपी है, इस पे भी टोपी है, तो इसको भी घेर के क्या लगाना पड़ेगा बोलिए, टोपी लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ देखिए बढ़िया से, देखिए यहाँ पे एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम जानते हैं कि अगर यहाँ टोपी नहीं रहता, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता, समझिए R माइनस में L, ये क्या है बोलिए, R प्लस में L। तो हम जानते हैं A माइनस बी इंटू A प्लस बी है, तो इसका क्या होगा बोलिए, R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर, ये इतना होगा। अगर इस पे भी टोपी लगा, इस पे भी टोपी लगा, तो बोलिए इस पे भी क्या लगेगा, टोपी लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे है। तो बोलिए R माइनस में L, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, फिर घेर के भी क्या होगा बोलिए, स्क्वायर होगा। अब बोलिए इसको लेकर आए, मिल गया, इसको यहाँ होगा कि नहीं होगा, तो R प्लस में L का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ क्या होगा बोलिए, इसको लाए, यहाँ से नहीं मिला, ये होगा, कोना कोनी देख लीजिएगा, ई इसको इसको R माइनस में L स्क्वायर। ठीक है, घर बंद। एक बार और यहाँ पे क्लियर कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q है R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए A प्लस बी का क्या है, ये होल स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है बोलिए L है ना, प्लस में 2AB, माइनस है तो माइनस, घर लगाइए, फिर A माइनस बी का होल स्क्वायर कहिएगा, A स्क्वायर माइनस में प्लस में बी स्क्वायर होगा, प्लस में, देखिए सूत्र आपको बता दें, होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस में 2AB प्लस में बी स्क्वायर। तो बोलिए यहाँ पे अगर आप B पहले ले रहे हैं तो B का प्लस करिएगा माइनस करिएगा, B का प्लस करेंगे। चलिए तो यहाँ पे B की जगह पे कौन है, L स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में कौन है 2AB, तो बोलिए 2 अपने मन से दीजिए, A की जगह पे कौन है R, B की जगह पे कौन है L। इतना तक समझे कि नहीं समझे? फिर से एक बार देख लीजिए, यह है A प्लस बी का होल स्क्वायर, हम जानते हैं A स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2AB होता है, माइनस है तो माइनस, ये है A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं क्या होता है A स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2AB, यही ना है। अभी यहाँ तक दिक्कत नहीं है, अब आगे चलिए, बोलिए E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब देखिए यहाँ पे Q तक तो ठीक है, यहाँ होता है R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे था क्या बोलिए R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर प्लस में 2RL, यही ना है 2RL। अब बोलिए आगे आइए, यहाँ देखिए E माइनस E प्लस, प्लस माइनस क्या होगा बोलिए माइनस, E भी किस में होगा बोलिए, यानी R भी माइनस में होगा, L भी माइनस में होगा, तो यानी हम कहेंगे R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर प्लस में 2RL। कोई दिक्कत है? चलिए E गया कि नहीं गया, चल गया, नहीं काटेंगे, E स्क्वायर वाला है, इस पर स्क्वायर है, कैसे कटेगा। अब देखिए आपको हम बता दें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है, ठीक है। अब यहाँ देखिए नीचा में क्या है R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का भी क्या करेंगे बोलिए होल स्क्वायर। यहाँ से आप बताइए ऊपर में, यहाँ कोई चिन्ह तो गुणन होगा, ऊपर में कितना है 2RL, हम कहेंगे 4L होगा, कितना होगा 4RL होगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ने में कैसे होगा अब बताइए। हम यहाँ देखिए 2RL प्लस में 2RL, तो आप कितना कहिएगा बोलिए 4RL, यही कहेंगे, स्क्वायर नहीं होगा, गुना रहता तो होता। आप बताइए 4RL हुआ, इसको आप ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं है, नहीं दिक्कत होगा। बोलिए यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू RL कर लिए, ठीक है। हमको लाना क्या है बोलिए, चूँकि हम जानते हैं P बराबर होता है 2QL, यही होता है
2QL लाना है। सोचिए अब ER जो है, इस R को हम यहाँ इसके पास ले आते हैं, R को यहाँ ले आए, कोई दिक्कत है? फिर भी वही चीज़ है ना, क्योंकि गुणा में है, गुणा में कोई कहीं जा सकता है। अब बताइए ये है 2R, ये क्या है 2L, कोई दिक्कत ना है। अगर यहाँ तक ला लिए तो अब देखिए इसको सजाइए बढ़िया से। E बराबर 1/4πε0 इंटू Q है, L वाला को लाइए Q के साथ में, R वाला को लाइए बगल में, कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखिए इसको जो है इसको ले आए इसके साथ में, इसको बगल में कर दिए, कोई दिक्कत? R² माइनस में L² का होल स्क्वायर। आपको बताए थे उसी दिन, जब L क्या हो बोलिए, R से कम की काफ़ी कम होता है, बोलिए बहुत कम है, तो L को छोड़ देते हैं, साथ ले आते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ होगा E बराबर 1/4πε0 इंटू, बोलिए इसको क्या कहेंगे, 2QL कहेंगे, तो हो जाएगा 2QL इंटू में 2R बट्टे में, बोलिए अब ये जो है L को हम छोड़ दिए तो बोलिए R² बचा ना यहाँ पे, R² का बोलिए स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, R पे पावर कितना होगा, बोलिए 4 होगा। बोलिए यहाँ पे 4 गो R है, एक गो R को हम यहाँ से क्या किए, बोलिए काट दिए तो कितना बचा, 3 गो R बचा ना। फिर समझिए यहाँ पे हम इस L को छोड़ दिए, R² है, इसका पावर भी 2 है, तो बोलिए R² और 2 कितना हो जाएगा, बोलिए 4 गो R होगा। एक गो R ऊपर में है, एगो नीचा में 4 गो है, तो 3 गो बचा नीचा में। फिर बोलिए E बराबर, आप जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि P बराबर क्या आता है, 2QL होता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है ना, ये इतना की जगह क्या रखना पड़ेगा, बोलिए 1/4πε इंटू ये है आपको P, ये क्या हो गया, बोलिए P, अब P गुना 2 क्या होगा, बोलिए 2P बट्टे में, बोलिए R कितना रह गया 3, यही हो गया आपका अक्षीय में। ठीक है, इतना लाना है, समझिए इतना के जगह का मतलब यह P है ना, इतना की जगह P होता है, और 2 गुना 2 है तो 2 गुना P 2 होगा ना। ये थोड़ा अगर समय अगर बचता, सवेरे आइए 6 बजे, ठीक है, अगर 6 बजे आएंगे तो आपका क्लास बढ़िया से चलेगा, इतना में क्लास कर करके कोई मज़ा नहीं आता है, इसीलिए 6 बजे आइए। अभी अक्षीय में प्रूव किए, एक बार थोड़ा सा बता देते हैं फिर से। ये बोलिए ये निकालने में कोई दिक्कत होगा, समझिए इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बोलिए हम क्यों इसको प्लस कारण प्लस से दूर, माइनस कारण माइनस और बोले तो क्यों बोले थे, क्यों बोले हम कि प्लस कारण से प्लस दूर, माइनस कारण माइनस की और, क्यों बोले थे, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र कौन सी राशि है, इसीलिए सदिश होने कारण से प्लस कारण प्लस से दूर, माइनस कारण से माइनस की और सोचे थे, ये आपको निकल गया। अच्छा बोलिए हम माइनस क्यों लिए थे वहाँ पे, माइनस इसीलिए लिए थे क्योंकि ये बीच में बोलिए दिशा एक है, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है तो माइनस लेंगे, सेम दिशा होगा तो प्लस लेंगे। देखिए अगर ये इधर जाएगा तो माइनस करिएगा, एक साथ जाएगा तो बोलिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये दूरी निकालने के लिए हो गया होगा। अब ये इसका वही किए हैं, इसका अलग सूत्र लगाए, इसका दूरी लिखे यहाँ पे, इसका दूरी लिखे यहाँ पे, कॉमन लिए थे। बोलिए ये 2 बार है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो क्या लगेगा, बोलिए इसका भी स्क्वायर। फिर यहाँ कोना कोनी किए, इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पर बैठाते आए और बैठाते हुए हमको यहाँ तक ये R² आया, L² दोनों कट गया, 2RL कितना RL होगा, बोलिए 4। तो वही चीज़ यहाँ भी है, 4 गो RL, इसको हम तोड़ लिए क्योंकि हमको चाहिए 2QL चाहिए, क्या चाहिए 2QL चाहिए, इसीलिए हम L को एक साथ रखे, Q को एक साथ यहाँ पे गुना कर लिए, 2QL हुआ, ये 2R यहाँ आया, नीचा जो है अभी वही है, नीचा में चेंज किए कि नहीं किए हैं, नीचा में चेंज नहीं किए हैं, तो E बराबर बोलिए ये 1/4πε0 2QL यहाँ पे हो गया 2QL, ये है 2R। बोलिए L को अगर छोड़ दिए तो आपको क्या बचा, केवल R² बचा ना, R का फिर स्क्वायर करिए तो R कितना हो जाएगा 4 गो, तो एक गो R यहाँ कट गया, कितना बचा नीचा में 3 गो R। बोलिए 2QL को आप क्या कहते हैं, P कहते हैं, क्या कहते हैं P, गुना में 2 ना है, 2 गुना P क्या होगा 2P होगा, यही लाना था। ठीक है, कल निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, कल एक बार फिर से बनाएंगे।
चलिए देखिए यहाँ पर फिर से एक बार दोबारा बनाते हैं इसको। विद्युतीय द्विध्रुव कारण से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आपको विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? विद्युतीय क्षेत्र। अच्छा एक बार पहले समझिए विद्युतीय द्विध्रुव होता क्या है। तो आपको हम बताए थे विद्युतीय क्षेत्र से हमको तात्पर्य है कि अगर समान मान होगा और विपरीत प्रकृति होगा, समान मान और विपरीत प्रकृति को अगर हम बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो उसको हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका परिभाषा विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है ना, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आता है। तो अगर हम कहेंगे ये आपको प्लस है तो ये क्या होगा बोलिए? माइनस में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं समान मान और विपरीत प्रकृति, समान मान और विपरीत प्रकृति का आवेश को बोलिए बहुत कम दूरी पर। और इसका जो विद्युतीय द्विध्रुव है इसका दूरी को हम लोग कहते हैं 2L। क्या कहते हैं इसका दूरी को? अगर हम कह दिए 2L कह दिए तो आपको कहेंगे 2L को दो जगह बांटिए तो आप कितना कहिएगा बोलिए? एगो L होगा, एगो L होगा। इस बिंदु का हम नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसको हम कह दिए O। क्या कह दिए? O। फिर आपको कह रहा है कि अक्षीय स्थिति में, कौन सा स्थिति में? अगर अक्ष कहेगा तो आपको उसी दिन बताए थे, अक्ष कहेगा तो बोलिए हम इससे आगे सोचेंगे, इससे आगे, और इसको हम कह दिए P। क्या कह दिए? P कह दिए। अब आइए हम यहाँ आपको कह दें इसके जो दूरी होगा ना, इससे मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु से यहाँ तक जो दूरी होगा इसको हम लोग R कहेंगे। क्या कहेंगे? R कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर एक बार सोचिए आप, हमको जो विद्युतीय क्षेत्र है ना, सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। आप यहाँ सोचिए ए पे, आप इस पे निकालना है क्षेत्र। किस पे निकालना है? P बिंदु पे निकालना है। तो विद्युतीय द्विध्रुव कारण से अक्षीय स्थिति में P बिंदु पर क्षेत्र लिख देते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। P बिंदु पर क्षेत्र। अब बोलिए क्लियर है ना? अब किस पे निकालना है? P बिंदु पर। अब आप सोचिए यहाँ पे आप A के पास बैठे हैं। किसके पास बैठे हैं? हम जानते हैं A है प्लस वाला कि माइनस वाला? ये हम क्यों प्लस माइनस सोच रहे हैं? क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र हमको सदिश है कि अदिश है? सदिश राशि है। आपको हम उसी समय बताए थे जब बेसिक क्लास हुआ था कि प्लस कारण प्लस से दूर और माइनस कारण माइनस की ओर। तो अच्छा बताइए, आप मान लीजिए यहाँ कोई लड़का है, एक लड़का यहाँ है, आप यहाँ है, तो आप कहेंगे कि प्लस कारण प्लस से दूर, बोलिए आपसे दूर जाएगा तो बोलिए इधर जाएगा कि इधर आएगा? उधर जाएगा। ये कहता है कि प्लस से दूर, तो प्लस से बोलिए प्लस से दूर कैसे होगा? उधर जाएगा तब ना दूर होगा। ठीक है, ये एक कारण से निकाल रहे हैं क्षेत्र, इसीलिए इसका नाम होगा EA। क्या होगा? EA। हम जानते हैं विद्युतीय क्षेत्र को E कहते हैं, लेकिन किसके कारण से बोलिए? A के कारण से ना, तो A हो गया। आप आइए B पर, B माइनस वाला है ना, ये Q को सोचिए पहले, Q को, Q है प्लस वाला, तो ये कहता है प्लस कारण प्लस से दूर। ये है आपका Q माइनस वाला ना, ये है B पॉइंट पे, है ना, B पॉइंट पे। तो बोलिए B पे एक लड़का खड़ा कर दिए हम, किसी को एगो यहाँ खड़ा कर दिया, यहाँ पे कर दिए खड़ा। आप सोचिए कि इस पॉइंट पे कोई लड़का है, पहले निकालना किस पॉइंट पे क्षेत्र बोलिए? P पे। किस पे निकालना है? एक लड़का को हम यहाँ खड़ा कर दिए, एक लड़का को यहाँ कर दिए। तो यहाँ कर दिए तो आप मान लीजिए आप यहाँ है, दूसरा लड़का यहाँ है, ये माइनस वाला है, तो माइनस कहता है कि माइनस की ओर, माइनस कारण माइनस की। अच्छा माइनस की ओर का मतलब बोलिए इधर लड़का आएगा कि उधर जाएगा? यहाँ कोई खड़ा है, कहेगा मेरे और आओ जी, मेरे और, तो बोलिए ये लड़का इधर आएगा कि उधर जाएगा? इधर आएगा। इसीलिए इधर जो आएगा इसी को हम लोग कहेंगे, ये बोलिए किसके कारण से है? आप ही बताइए। B कारण से है ना, इसीलिए इसका नाम होगा EB। क्या होगा? EB। अच्छा बोलिए सेम दिशा है कि विपरीत दिशा है? विपरीत दिशा है। अच्छा आप ही बताइए, एक दोस्त इधर आ गए, एक दोस्त उधर गए, बोलिए आपका बल घट गया कि ज़्यादा हो गया? अगर दो दोस्त रहेंगे तो बल आपका ज़्यादा तगड़ा है, कहेंगे आज जाएंगे कहीं कुछ कर सकते हैं। अगर अकेले इधर अकेले उधर, बोलिए बल कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम का मतलब बोलिए माइनस की प्लस। अगर आपका दोस्त इधर गया, आप भी उधरे गए, बोलिए बल ज़्यादा हुआ कम हुआ? ज़्यादा। तो इसीलिए इसका क्या सोचेंगे बोलिए? प्लस। समझे यहाँ तक कि नहीं समझे? आपको क्षेत्र किस बिंदु पे निकालना है? P पे। किस पे निकालना है? A के कारण बोलिए प्लस है ना, ए वाला प्लस, तो प्लस कारण प्लस से दूर, तो A के कारण है इसीलिए EA। अब B के कारण रहेगा तो क्या कहेंगे बोलिए? EB। अब बोलिए B है माइनस में, तो ये क्या कहेगा बोलिए? माइनस कारण माइनस की और, तो बोलिए इधर आएगा उधर जाएगा? इधर आएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आशा है आपको दूरी निकालने के लिए हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे कि ये देखिए, ये है आपको O पॉइंट, ये है आपका A पॉइंट।
ओ से लेके ए तक बोलिए कितना दूरी है, ओ से ए तक आपका दूरी है एल, ठीक है। फिर बोलिए ओ से लेके बी तक क्या है जी, एल, ओ से बी क्या है, एल एन है। फिर आपको हम कहेंगे कि यहाँ सोचिए बी से लेके आपको पी तक आइए, बी से लेके आप यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आए आपको एगो एल मिला ना एल, ठीक। यहाँ के बाद देखिए यहाँ से लेके यहाँ सोचिए ऊपर में यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एकाएक बोलिए क्या है, आर है कि एल है, आर है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक आए आपको एल मिला, फिर यहाँ से लेके यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, देखिए यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से आए यहाँ तक बोलिए जोड़ना पड़ा घटाना पड़ा, आपको कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक है 2, इधर है 7, बोलिए यहाँ से यहाँ तक आपको कितना होगा, बोलिए 5 2, तो जोड़े के घटाए। इसीलिए यहाँ पे सोचिए आप कि यहाँ से यहाँ आए तो आपको एल मिला, कितना मिला, यहाँ से यहाँ सोचिए एल मिला तो एल है, आपको निकाल रहे हैं हम बीपी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एल मिला, लेकिन हम ये एल लिखेंगे, लेकिन इतना दूरी हमको बोली है, अगर निकालेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हम क्यों नहीं सीधा रास्ता सोचें कि ई है, ई छोटका रास्ता, एक बैगे हम बड़का रास्ता पकड़ा क्यों न पहुँच जाए अपने मंजिल पर, है कि नहीं है। बोलिए यहाँ से यहाँ तक बड़ा रास्ता है, ये आर है, यहाँ से यहाँ छोटा रास्ता है एल है, तो बोलिए दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, दोनों रास्ता को जोड़ देंगे, यानी हम कहेंगे यहाँ पे आर होगा, या इसी को आप क्या कहेंगे, बोलिए आर प्लस में एल। अब आपका रहा एगो यहाँ पॉइंट है ए से पी, कहाँ से, ए से पी, बढ़िया सोचिएगा ए से पी कैसे निकलेगा, यहाँ से सोचिए, यहाँ से अगर यहाँ से टोटल दूरी हम देख रहे हैं, टोटल है हमको आर, कितना है, आपको केवल ये चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए ना। अगर बड़का रास्ता हमसे बोलिए छोटका रास्ता घटा देंगे तो यही रास्ता बचेगा कि दूसरा बचेगा, यही बचेगा। हम कहेंगे आर माइनस एल, आर माइनस एल। यहाँ तक कोई दिक्कत है रास्ता निकालने में, रास्ता अगर निकल गया तो आप बोलिए हम विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर विद्युतीय क्षेत्र हम निकालेंगे तो आप जानते हैं कि ई बराबर, हम जानेंगे कि 2 गो क्षेत्र है, एगो ए के कारण से, एगो बी के कारण से, एगो ए कारण से, एगो बी के कारण से। अब यहाँ देखिए एगो ए के कारण से इधर है, बी कारण से इधर है, तो बोलिए विपरीत है कि समान है, विपरीत है। 2 गो क्षेत्र है, एगो ए के कारण से, एगो बी कारण से। आप कहिएगा पहले ए क्यों लिखेंगे, ए इसीलिए लिखेंगे, बोलिए यहाँ आवेश है मान लीजिए इस बिंदु पे, बोलिए नज़दीक कौन है, ए कि बी, ए नज़दीक है तो बोलिए ए ज़्यादा बल लगाएगा, बी लगाएगा ज़्यादा बल, ए ज़्यादा बल लगाएगा, इसीलिए बल जो ज़्यादा लगेगा उसको पहले देंगे, यानी हम कहेंगे ई ए होगा, क्या होगा, ई ए। बोलिए विपरीत है तो माइनस, और तब क्या होगा, बोलिए ई बी। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर हम कहेंगे ई बराबर लेते आइए, बोलिए इसका सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक देखिए अभी तुरंत निकाले हैं, आपको इससे स्पष्ट हो गया होगा, यही निकाले हैं। यहाँ देखिए विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक हम निकालते आए, बोलिए क्या निकला है आपको, क्यू बटा आर स्क्वायर। आर का मतलब दूरी होता है, आर का मतलब दूरी होगा, इसीलिए बोलिए यहाँ पे दूरी जो है इसका ए का दूरी, बोलिए आप ही क्या है, ए यहाँ है, यहाँ निकालना है, बोलिए ए पी होगा कि बी पी होगा, सोचिए। ए अभी ए के कारण से निकाल रहे हैं क्षेत्र, ए के कारण से क्षेत्र निकालना है, तो ए को सोचिएगा ए से लेके कहाँ तक जाना है, बोलिए आपको पी तक, तो इसका दूरी क्या होगा, ए से पी एन हो गया, तो आपको यहाँ पे ए पी रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, ए पी। तो बोलिए इसका स्क्वायर की नहीं करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जानते नहीं थे हमको क्या होता है, आर स्क्वायर, क्या होता है, आर स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस, फिर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा, ठीक है। अब बोलिए बी पी, ये बी कारण से है, तो आइए बी पे सोचिए, लड़का बी यहाँ है, इसको जाना कहाँ तक, पी तक ना है, तो बोलिए इसका दूरी कहाँ कितना हो गया, बी से लेके पी तक, बी से लेके कितना हो गया, पी तक। तो आपको वहाँ पे बी पी का स्क्वायर करना पड़ेगा, बी पी का क्या करना पड़ेगा, बी पी का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलिए इसमें कॉमन क्या है, आप ही लोग बताइए। इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम है, इसमें भी वही ना है जी, जो सेम रहता वही कॉमन, जो सेम रहेगा वही कॉमन। तो हम कर लिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है। अब बोलिए कॉमन खींच लिए, ई भी इसमें खींच लिए, ई भी इसमें खींच लिए, नहीं कुछ तो क्या बताए यहाँ पे 1/, अब बोलिए ए पी है आर माइनस एल, ठीक है। देखिए यहाँ पे
ए पी कितना है जी, आर माइनस एल, तो यहाँ पर हम करेंगे आर माइनस में एल, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बचा है एक है ना, इसका बोलिए बीपी को हम लोग आर प्लस में एल लाए थे ना, इसका भी क्या करेंगे बोलिए स्क्वायर। किसी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। कॉमन लेने के लिए जानते हैं जो दोनों में रहेगा ना उसको खींच लेंगे इधर, क्या करेंगे उसको, अगर बोलिए इसको इससे गुना करिएगा तो यही आएगा, आएगा नहीं यही, फिर इसको भी इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, यही ना आएगा, इसीलिए सेम है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये है क्यू, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ई बोलिए क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम कहेंगे आपको अगर ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी है तो आप कहेंगे सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, होता नहीं है। अगर यहाँ आर है कि आर माइनस में एल, फिर है आर प्लस में एल, तो बोलिए यहाँ पे पहले एक जगह पे कौन है, आर एन है, एक आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। एक नियम और है बोलिए, अगर इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है तो इसको भी घेर के क्या लगाएंगे बोलिए स्क्वायर लगाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर दोनों में स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है तो इसमें भी क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा। इसका हम एलसीएम ले लिए तो बोलिए क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, फिर इसका क्या करेंगे बोलिए होल स्क्वायर। तो बोलिए अब देखिएगा दोनों अलग अलग पार्टी है ना, ई प्लस वाला ई माइनस वाला, तो कोना को निगुना कर लीजिए, तो बोलिए क्या बच गया, आर प्लस में एल का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इसको करेंगे तो बोलिए क्या होगा, आर माइनस में इसका होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार यहाँ पे और लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए क्यू है। अच्छा बोलिए ई ए प्लस बी का किस पे सेट है बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र होता है देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब माइनस वाला सोचिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही सूत्र होता है दोनों का, तो ये याद रखिएगा। तो बोलिए एक जगह पे आर है, एक जगह पे कौन है आर, तो आर का स्क्वायर प्लस में बी की जगह पे एल है तो एल स्क्वायर प्लस में 2ab है ना, तो 2 एक जगह पे आर है बी की जगह पे आर एल, माइनस है तो माइनस, माइनस वाला है घर लेके चलिए, बोलिए ए माइनस बी का स्क्वायर है नीचे पे है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस में 2RL, ठीक है यहाँ तक। चलिए नीचा में जो है वही लिख लीजिए, आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला पेज, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है, ठीक है। अब बोलिए आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में 2RL है ना, 2RL। अब बोलिए यहाँ आइए एक बार इस पेज पे, ई आर है प्लस में, एल भी है प्लस में, तो बोलिए प्लस माइनस माइनस, ई भी प्लस माइनस माइनस, यानी आर भी माइनस में एल भी किस में आ जाएगा, ई बोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलिए प्लस, तो ई किस में आ जाएगा प्लस में होगा 2। तो इसी चीज़ को यहाँ देखिए, आर अब की बार आया था माइनस में, एल भी किस में आया माइनस में, लेकिन ई किस में आया 2RL आया था प्लस में, नीचा में आपको है आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन कटता है बताइए, ई कट गया, ई कट गया, ई कट गया, ई कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब बोलिए 2RL प्लस में है कि माइनस में है, यहाँ देखिए 2 गो RL, कितना RL कहिएगा बोलिए 4 गो RL, हम यहाँ पे 4 गो RL लिख दिए। हम इसको अगर तोड़ेंगे तो बोलिए 2 गो R प्लस में 2 गो L, बोलिए वही चीज़ है कि अलग चीज़ है, बोलिए 2 दूना 4, R गुना L क्या होगा बोलिए RL होगा ना, वही चीज़ है। अब बोलिए E बराबर हम लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। हम इस घर में जो ये 4 गो RL है एक बार लिख लेते हैं, 4 गो RL, कोई दिक्कत नहीं है, 4 गो RL। अब बट्टे में बोलिए क्या आया है आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है तो क्यू। अब बोलिए 4RL को क्या लिखे हैं 2 गो L, पहले L वाला ले लेते हैं, 2 गो L गुना में 2 गो R बट्टे में बोलिए आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ई बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब। अच्छा बोलिए ये 2QL को हम साथ ही साथ ले लें एक आगे, बोलिए 2 गुना QL क्या होगा 2QL इंटू बोलिए 2R अधर में बगल कर लेते हैं। ये समझे कैसे आया, इस दोनों को हम गुना कर लिए, इस दोनों क्या किया बोलिए, तो 2QL नहीं होगा इसको गुना करके, तो 2 है तो 2QL एक ही है और गुना में R है, बोलिए नीचा में R² माइनस में L² का होल स्क्वायर। चूँकि आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है बोलिए 2QL होता है। हम 2QL क्यों लिए समझ गए क्यों लिए, क्योंकि हमको जो है ना 2QL इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा बोलिए P रखना पड़ेगा। तो आइए एक बार हम कह देते हैं कि R² जो है ये L से बोलिए बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है, बहुत, ये L बहुत कम है किससे R से। अगला पेज ले लेते हैं, तो यहाँ बोलिए E बराबर क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए उसके जगह पर हम P लिख देते हैं, इसके जगह पर क्या लिखेंगे बोलिए, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए 2QL है और इसके जगह पर क्या होता है P नहीं होता है, इसके जगह पर हम P लिख देते हैं। डायरेक्टिव हो गया आपका P हो गया इंटू 2R है ना 2R है। अब आइए इस पे, तो यहाँ बोलिए EL को हम छोड़ दिए तो केवल क्या बचा RN बचा, R का स्क्वायर है फिर ये स्क्वायर, तो R कितना होगा बोलिए R होगा, R हो गया 4 कितना R कट जाएगा बोलिए, यहाँ से एगो R कट गया, यहाँ कितना बचा बोलिए 3 गो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए 2 गुना P क्या होगा बोलिए 2P, नीचे में कितना गो R3, बस यही लाना है, समझे। बोलिए कहाँ कष्ट है एक बार बता दीजिए हमको, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा, इस पेज पे बोलिए कहाँ दिक्कत है, इसमें हो जाएगा, इसमें ये फिगर हो जाएगा, फिगर में डॉट है तो बोलिए फिगर बता दें फिर से। तो ये हो गया आपका अक्षीय में, अब किस में निकालना है निरक्षीय में भी निकालेंगे, निरक्षीय थोड़ा टॉप है, पहले बता देते हैं उसके बाद उतार लीजिएगा। चलिए अब निरक्षीय में किस में निकाल रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र। अब किसके कारण से बोल रहा है विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव। अच्छा बोलिए विद्युतीय द्विध्रुव का फिगर आप जानते हैं यहाँ पे कि ये +Q है तो ये किस में होगा बोलिए -Q में, और इसके बीच का दूरी बोलिए क्या होगा L, ये भी क्या होगा बोलिए L होगा। अच्छा बोलिए अक्षीय कह रहा है कि निरक्षीय कह रहा है, निरक्षीय। अच्छा निरक्षीय मतलब बोलिए इधर सोचते हैं कि ऊपर सोचते हैं, ऊपर सोचेंगे, यहाँ से इधर सोचेंगे, तो बोलिए ये हो गया आपका, ठीक है ना। इस बिंदु का नाम मान लीजिए P है, क्या है P है, ये आपका क्या है A है, ये क्या है आपका B है। अच्छा बोलिए अगर आप ये है ये O कर लिए, इसको मिलाइए, पहले इसको मिला दिए, इसको भी मिला लिए, आपको विद्युतीय क्षेत्र निकालना किस पे है बोलिए P बिंदु पे, किस पे निकालना है, यानी P बिंदु पर क्षेत्र, P बिंदु पर, E का मतलब विद्युतीय है क्षेत्र है ना, किस पे निकालेंगे बोलिए P बिंदु पर, E बिंदु पर, P बिंदु पर क्षेत्र निकालने, E का मतलब क्या होता है विद्युतीय क्षेत्र होता है ना, तो यही है E बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो है ए पॉइंट जो है प्लस वाला है कि माइनस वाला है, प्लस वाला, तो फिर बताइए प्लस कारण बोलिए प्लस से के दूर की प्लस से नज़दीक, प्लस से दूर इधर जाएगा। अच्छा ये बोलिए है किसके कारण से, ए कारण से कि बी कारण से, तो ए के कारण से इसको क्या कहिएगा बोलिए ई ए, यही कहेंगे। अब इस पे सोचिए बी पर, अगर बोलिए बी पे कोई लड़का खड़ा है तो ये माइनस वाला है तो क्या कहेगा बोलिए इसको माइनस की ओर की माइनस से दूर, माइनस की ओर, इसका नाम क्या कर देंगे बोलिए ई बी कर देते हैं, ठीक है। अब आप ही बताइए ये टांग पे टांग है, किस पे है टांग पे टांग है, तो क्या कहिएगा बोलिए पैरेललोग्राम, कौन सा ग्राम पैरेललोग्राम। आपको बताए थे पटरी बिछाओ अभियान, कौन सा अभियान, पटरी बिछाने सिखाए थे ना, पटरी बिछाने। तो बोलिए अगर पटरी जाना है तो अब बोलिए इस पे पहले सोचिए, अगर इधर सोचेंगे तो यहाँ से किधर आएगा बोलिए पटरी, इधर आएगा कि नहीं आएगा, इधर आया,
फिर बोलिए अगर इसके कारण से सोचेंगे तो इस पे अगर यहाँ से बोलिए यहाँ से जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये ई ए है तो ई बी कितना होगा बोलिए, ए होगा। अगर ये बोलिए ई नीचे वाला ई बी है तो ई बी कितना होगा बोलिए, ई बी होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब बताइए जो इसके टांग से बीच से जो इसके हेड से जो टेल से जो हेड में जाता है वही ना होता है आपका रिजल्टेंट, यही होगा आपका विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। फिर से एक बार समझिए इस फिगर को, थोड़ा बड़ा सा बना दें। विद्युतीय द्विध्रुव जानते हैं कि ई प्लस है तो ई क्या होगा बोलिए, अगर टोटल लंबाई एल है तो ई एल 2L होता है, लेकिन ई आधा आधा करेंगे तो क्या होगा, ये है आपका बी पॉइंट। हम मान लेते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, बी। ये कौन सा है, ए पॉइंट है। अगर कह रहा है निरक्षीय है तो आपको यहाँ लंबवत सोचना है। क्या सोचना है, लंबवत सोचेंगे तो ये आपका लंबवत हो गया, इसका नाम हम कह दिए पी है। अब बताइए पहले इसको मिलाते हैं कि नहीं मिलाएंगे, मिलाएंगे क्योंकि उस समय भी मिलाते थे। अब बोलिए सोचिएगा कि ए के कारण से हम सोचेंगे तो बोलिए ये है प्लस वाला, क्या है ये, अगर ये प्लस वाला है तो बोलिए प्लस कारण प्लस से क्या होगा, तो प्लस कारण प्लस से दूर हो गया। फिर ये माइनस है तो बोलिए माइनस कारण माइनस की और, तो माइनस की और आया कि नहीं आया। अच्छा बोलिए ई ए के कारण से दूर गया तो इसका नाम क्या पड़ेगा बोलिए, ई ए। ये बी का कारण है तो क्या पड़ेगा इसका बोलिए, ई बी पड़ेगा। कोई दिक्कत है। अब बताइए ये पटरी बिछाने के लिए आप लोग को सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, पटरी बिछाने के लिए सिखाए थे। अब बताइए ई इधर आ रहा है तो एक पटरी ऐसा बिछाएंगे कि इस पर रेल चलेगा कि नहीं चलेगा, चल गया। ई बोलिए इधर भी जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा बोलिए नीचे वाला है तो नीचे वाला कौन है बोलिए, ई बी वाला है कि ई ए वाला है, नीचे वाला सोचिए, नीचे वाला, देखिए नीचे कौन आ रहा है, नीचे है तो ई बी, बोलिए ई इधर जा रहा है तो ई ए। अच्छा बोले ना सर इसके टांग से जो इसके माथा में जो जाएगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे बोलिए, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, फिगर समझ गए। अब आइए देखते हैं एक बार। इसमें सोचिए कि अगर यहाँ है, इसको पहले सोचिए, ये है ना ई ए वाला है ना, ई ए वाला, ई ए वाला को यहाँ हम मान लीजिए ई ए लाठी है, ई ए है, यहाँ रख दिए। पटको कोस टांगो साइन बताए थे, पटको कोस टांगो साइन। तो हम यहाँ कहेंगे इसको अगर पटकेंगे तो अगर इसको पटकेंगे तो यहाँ हमको होगा क्या बताइए, यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा, ई ए कोस थीटा। क्या होगा, ई ए कोस थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा बोलिए, थीटा होगा एकांतर कोण के नियम से। अगर ये थीटा है तो ई भी थीटा होगा संगत कोण के नियम से। किसके नियम से, संगत कोण के नियम से। इसे 10वां में भी पढ़े होंगे। बोलिए अगर यहाँ थीटा है तो ई भी कितना होगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ई भी कितना होगा बोलिए, थीटा होगा। अब आइए यहाँ देखते हैं, ये अब ये रहा ना, अगर ऊपर का देखो, इसको अगर हम पटक दिए तो बोलिए ई ए वाला है कि ई ए वाला, कौन है ये, ई ए है ना। अगर ई ए को हम पटकेंगे तो हम जानते हैं पटको कोस टांगो साइन। तो बोलिए ई ए को पटके तो ई ए कोस होगा कि नहीं होगा। फिर बोलिए हम जानते हैं कि ई है हमको ई बी, क्या है ये, ई बी। इसको भी हम इस पे बोलिए पटकेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ई बी कोस। क्या होगा, यहाँ पटक देखिए हमको अगर, हाँ इसको टांग नहीं रहे हैं, इसको बोलिए इस पे पटक रहे हैं, इस, अगर इसको हम इस पे लाएंगे तो कोसे, इसको भी इस पे लाएंगे तो क्या होगा, कोसे होगा। तो हम कहेंगे इसका ई बी बुलाना ये, तो ये होगा ई बी कोस थीटा। समझे कि नहीं समझे। ई बी अगर इसको हम यहाँ पटके, इसको भी यहाँ पटके, देखिए दोनों को हम पटके, अगर ये दिशा है आपका, ये है आपका कौन वाला, ई ए वाला है ना, ये कौन है बोलिए, ई बी वाला। बढ़िया समझिए। अगर हम इसको इस पे पटक दिए तो ये होगा ई ए कोस थीटा होगा ना। अगर इसको भी हम इस पे पटक दिए तो ई बी क्या होगा, ई बी कोस थीटा। अब देखिए दोनों बोलिए ई भी इस पे पटके, इसको भी इस पे पटके, तो ई फिगर कैसा बनेगा बोलिए, इसी पे आएगा, सब इसी पे आएगा। बोलिए एक दिशा में जा रहा है कि अलग दिशा में जा रहा है, एक दिशा में जा रहा है तो बोलिए प्लस होगा कि माइनस होगा, आप ही बताइए। प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। समझे कैसे आया। एक बार फिर से फिगर बनाते हैं, फिगर में जान है, फिगर बन गया तो सब कुछ बन गया। नंबर फिगर बना देते हैं, चलिए ठीक है। ये है आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, ठीक है।
रहने दीजिए। ये सोचिए ए पॉइंट है, ये कौन सा है बोलिए, बी पॉइंट है। अच्छा बोलिए अगर टोटल लंबाई है विद्युतीय द्विध्रुव का 2l तो ये क्या होगा l, ई भी क्या होगा। अच्छा बोलिए अक्षीय कि निरक्षीय, निरक्षीय है। तो बोलिए ऊपर में सोचेंगे। अब बोलिए पहले इस पे कोई लड़का है, इसके कारण से अगर सोचेंगे तो पहले इसके लिए क्या बनाएंगे, रास्ता क्या बनाएंगे। उस दिन में वो पहले भी रास्ता बनाते थे ना, पहले रास्ता बना लीजिए, इसका रास्ता बना दिए दोनों को, ठीक है। अब सोचिए कि इस पे कोई खड़ा है, ई है प्लस वाला, ये कौन सा है, तो बोलिए प्लस कारण प्लस से तो ये बेचारा दूर आ गया, तो इसका नाम क्या पड़ेगा बोलिए, ए कारण से है ना, तो क्या कहिएगा इसको बोलिए ई ए, क्या होगा ई ए। फिर ये है माइनस वाला, तो बोलिए माइनस की ओर कि माइनस से दूर, माइनस की ओर, तो इसका नाम क्या पड़ेगा बोलिए ई बी पड़ेगा। अब बोलिए पटरी बिछाइए, अगर ये नीचे आ रहा है तो नीचे एक पटरी चलेगा, ये इधर जा रहा है तो ई बी क्या होगा बोलिए, तो बोलिए नीचे कौन आ रहा है, बोलिए नीचे कौन आ रहा है, ई बी की ए, ई बी। बोलिए इधर कौन जा रहा है, ऊपर की ओर ई ए। बोले थे इसके टांग से जो इसके हेड में जो लाइन जाएगा इसी को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं ना। ये हो गया आपका विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। अब आपको बताए थे कि इसको पटकेंगे तो कोस, इसको भी पटकेंगे तो कोस। अच्छा पहले इसको पटकिए तो इसका क्या होगा ई ए कोस थीटा, कहिएगा आप। ये अगर थीटा है तो ई भी थीटा होगा एकांतर के नियम से, अगर ई ए वाला थीटा है तो ई भी थीटा होगा संगत कोण के नियम से, ठीक है। अब बोलिए थीटा ई बी थीटा। अब बताइए यहाँ पे इसको भी ई बी वाला है ना, बी वाला को इस पे पटकिए तो क्या होगा ई बी कोस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा जब पटके हैं, देखिए ई बी पटके हैं, ई बी पटके हैं, दोनों एक ही दिशा में एक अलग दिशा में, बताइए फिर से समझिए। अगर ये ई ए वाला है, ई ए वाला को भी इसी पे पटके और ई बी वाला को भी इसी पे पटके, दोनों को देखिए ना, ई बी इसी पे आया, ई बी इसी पे आया। बोलिए दोनों का मूड़ी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। जब इधर जा रहा है तो बोलिए एक ही दिशा में अगर दो दोस्त जा रहे हैं, बोलिए बल बढ़ेगा घटेगा, तो प्लस की माइनस, प्लस। आइए अगला पेज लेते हैं। अब विद्युतीय क्षेत्र का परिणामी जो रिजल्ट आएगा आपका, ये होगा आपको ई ए कोस थीटा प्लस में ई बी कोस थीटा, यही लाना है। देखिए यहाँ पे आपको यही ना, इसी में पटके थे, इस पे किसको इसको पटके, पहले ई ए को पटके तब ई बी को पटके, दोनों प्लस से मिलेगा। क्यों रहा प्लस में, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में आया, दोनों किस दिशा में, एक ही दिशा में आया, ठीक है। अच्छा इसमें कॉमन क्या है बताइए तो, कॉमन है सर कोस थीटा, इसमें कोस है ना जी, दोनों में कोस है तो कोस को बाहर कर लीजिए, कोस थीटा। बोलिए क्या रहा प्लस में ई बी, ई बी होगा। अच्छा इसका एक बात देखिए, इसका दूरी निकाले कि नहीं निकाले हैं, दूरी निकाल लीजिए। ये आपका लंब है आर दूरी, क्या माने इसको आर, इसका ये एल है। बोलिए कर्ण क्या हो जाएगा आप ही बताइए। ये यहाँ पे पी बिंदु है, इसको कह दिए, ये ए है, तो बोलिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो बोलिए आर का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ई भी, वही चीज़ होगा, ई भी क्या होगा रूट में आर होगा एल का स्क्वायर। कहिएगा कैसे, आपको हम कहते हैं कि ऐसा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये है आपका एल, ये क्या है बोलिए आर। आपको ये कर्ण निकालना है, जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र, लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ में आधार का स्क्वायर। तो बोलिए ये कर्ण आपका है ना, इसका नाम ए है, इसका नाम पी है, तो बोलिए ए पी क्या हो गया बताइए आपको, एपी हो गया लंब रूट अंडर लंब कौन है, यही ना है लंब आर स्क्वायर और प्लस में ये आधार है ना आपका तो एल स्क्वायर। इसी तरह से ये भी होगा, सेम है, दोनों सेम है, ई भी आर है, ई भी क्या है बोलिए एल है, ई भी एल है, ई भी आर है, तो इसका भी सेम होगा। त्रिभुज ये और ये दोनों दो गो त्रिभुज है, लेकिन इसका भी वही निकलेगा, इसका भी वही निकलेगा। इसका नाम क्या है बोलिए बी पी, क्या नाम है इसका, यानी हम कह सकते हैं, इसको अब मिटा दें, फिर से देखिए दूरी देखिए यहाँ पे, ये ओ है, ओ से ए कितना है, ओ से एल है, ओ से बी क्या है, ये भी एल है, ठीक है। लेकिन बोलिए ओ से पी कितना है, ओ से पी आर है। अगर बोलिए आपको कहेंगे ए पी निकालने के लिए तो क्या निकलेगा, ए पी बोलिए एपी निकलेगा
रूट अंडर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह से कहेंगे आपको बी पी निकालिए तो क्या निकलेगा, सेम निकलेगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये इतना निकाल लेंगे। सब कुछ निकालने के बाद अब आइए इसमें बैठाएंगे। ई ए बराबर कॉस थीटा, बोलिए इसका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर। बोलिए आर का मतलब दूरी न होता है, तो बोलिए ए देखिए यहाँ पे ई ए का दूरी देखिए कितना लिख दिए हैं, 2 बार लिख दिए हैं। कितना बार है ई वाला है, नहीं सही तो है। देखिए ए के कारण से दूरी सोचिए, ए के कारण से दूरी बोलिए आपको ए पी है कि दूसरा चीज़ है, आपको यहाँ से पी ए पॉइंट पर निकालना है क्षेत्र है, तो ए से पी जाने के लिए आपको कितना दूरी है, बोलिए ए पी। क्या दूरी है, ए पी, तो नाम रखिए वहाँ पे ए पी। तो ए पी का क्या करेंगे, बोलिए स्क्वायर प्लस, तो प्लस। फिर अब बी का सोचिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में होता है आर स्क्वायर, लेकिन बी का आर बोलिए ये बी से आप कहाँ तक जाएंगे, बोलिए पी तक ना, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, बोलिए बी पी। क्या पड़ेगा, बी पी, तो बी पी का स्क्वायर। बस यही है आपका। अब बोलिए ई बराबर कोस थीटा बटे में बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अच्छा बोलिए इसका क्या आया था, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। इसका भी क्या करना है, बोलिए आपको यहाँ स्क्वायर ना है तो क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में बोलिए इसका भी आया था आपको रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये तो आपको इसका दूरी है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो इसका भी क्या करेंगे, बोलिए होल स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, फिर से एक बार समझिए। यहाँ से एक बार समझ गए तो बात में कि सब कुछ सही है। चलिए इसमें बोलिए हमको कॉमन क्या है, बताइए। कोस थीटा कॉमन है, क्या आया ई ए प्लस में, जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, बोलिए हम यहाँ वही चीज़ लिखते हैं कोस थीटा। अच्छा बोलिए अभी विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक आपको यही निकाले थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर, यही निकाले थे। अब बोलिए ई ए के कारण से निकाल रहे हैं, तो बोलिए पहले क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू होगा, लेकिन नीचा में आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसका आर माने दूरी, बोलिए इसका जो दूरी है ए से बोलिए पी तक का दूरी क्या है, बोलिए ए पी एन है, इसीलिए यहाँ पे ए पी का स्क्वायर करना पड़ रहा है, समझे। ए पी का स्क्वायर प्लस, फिर बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में बोलिए इसका बी है ना, बी पी का क्या करना पड़ेगा, बोलिए स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। फिर बोलिए ई ए बराबर यानी ई बराबर कोस थीटा, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अच्छा बोलिए ए पी आपको आया कितना है, हम जानते हैं ए पी बराबर हमको आया है आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, इसमें रूट में आया है, किस में आया है, रूट में। ये केवल ए पी बराबर है, ये केवल किस पे है, ए पी बराबर है, तो लेकिन यहाँ पे है ए पी की ए पी स्क्वायर, तो ए पी की जगह पहले रखिए क्या है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, फिर इसका क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में बोलिए बी पी वही है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, बोलिए होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर किए पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर किए, यह स्क्वायर है तो इसीलिए स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर से बोलिए ये रूट रहेगा कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, बोलिए कोस थीटा। अब बोलिए ऊपर में क्या बच गया, केवल क्यू बच गया। ठीक है, यहाँ क्या है बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बच गया आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ भी क्या बच गया, बोलिए केवल ऊपर में क्यू बच गया, क्या है बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या बच गया आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर।
अच्छा बोलिए दोनों का लघुत्तम लेने होगा, दोनों का लघुत्तम लीजिए, ई बराबर कोस थीटा इंटू, बोलिए लघुत्तम लेंगे, यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है, जैसे आपको कहेंगे यहाँ पे ये देखिए 4/8 प्लस में 3/8, बोलिए लघुत्तम अगर दोनों जगह सेम है तो बोलिए 8 ही होगा कि 4 होगा, तो बोलिए दोनों में से कोई एक हो कि दोनों लेंगे तो जो सेम है, इसीलिए हम कहेंगे 4πε0 इंटू आर प्लस में एल स्क्वायर। अच्छा बोलिए जब यहाँ नज़दीक में है तो 8 का 8 तो 4 का 4 प्लस 8 का 8 तो 3 का 3, यही करते हैं, यानी ऊपर में जो रहता है बोलिए वही उसी को ना जोड़ देते हैं, नीचे में सेम रहता है तो ऊपर में क्या है बोलिए क्यू, और प्लस में क्या हो जाएगा बोलिए क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, यानी बोलिए यहाँ पे कोस थीटा ऊपर में एगो पी, बोलिए कितना पी हो जाएगा आप ही बताइए, कितना पी हो जाएगा, सॉरी एगो क्यू कितना क्यू होगा, 2 गो क्यू हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऊपर में 2 क्यू हो गया, बट्टे में बोलिए क्या है 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस में प्लस में है, हाँ प्लस ए वाला है, प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आपको कोस बराबर आप बोलिए क्या होता है, हम जानते हैं कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अच्छा अब आइए यहाँ पे देखिए, आपको इस त्रिभुज में देखिए आपका ये है कर्ण है ना, ये क्या है बोलिए आधार, ठीक है, हमको कर्ण आधार चाहिए ना, तो वहाँ पे सूत्र कोस थीटा वाला में यही बैठाएंगे, कर्ण है आपको आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर रूट में, आधार क्या है बोलिए आपको, आधार है एल, तो आइए उसमें अब बैठाएंगे। कोस थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा क्या होता है कर्ण, तो आधार का मान था एल है ना, कर्ण का मान क्या है बोलिए आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, इसका मान यहाँ बैठा दिए, इंटू बोलिए आपका क्या है 2q बटे में 4πε0 इंटू आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए आ गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ समझिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ एक बार फिर से, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है बोलिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे आधार का मान क्या है वहाँ पे बोलिए एल, आधार का मान एल, कर्ण का मान क्या है बोलिए रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ये है बोलिए। अब गुना है तो गुना क्या है, यहाँ कोई चिन्ह गुणन होगा, तो बोलिए 2q बटे में 4πε0 इंटू आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक बात आप जानते हैं, अगर किसी चीज़ पे मान लीजिए यहाँ पे रूट 2 है तो 2 तो रखेंगे, रूट का मतलब होता है आधा पावर, होता है कि नहीं होता है, इस रूट का मतलब होता है 1/2, कितना होगा 1/, तो ई बराबर हम कहेंगे कि एल है तो एल है, आप कहेंगे आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, लेकिन इसका होल पावर करके बोलिए 1/2 के 1/2 इंटू बोलिए यहाँ पे इसको गुना, चलिए अब की बार कर लेंगे 4πε0 इंटू इधर क्या है बोलिए आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, यही ना है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर नहीं छोटा है, एक बार देख लेते हैं, ये सब ठीक है, चलिए ठीक है, यहीं तक है ना अभी, चलिए यहाँ तक है। अब है ई बराबर बोलिए इसको गुना कीजिए, क्या होगा 2ql होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये 4π को हम साइड कर लेते हैं, 4π क्या करते हैं 4πε0 को साइड कर लिए, अब बताइए गुना यही न बचा, तो क्या है बोलिए आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का हाफ न है, यानी हम यहाँ पे कहेंगे 1/2 है, 1/2, अब यही न बचा। अच्छा बोलिए सब नीचा में गुना में है कि भागा में है, गुने में है, तो यहाँ बोलिए क्या होगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अच्छा इसका भी नहीं कोई पावर तो कितना होगा 1 न होगा। ठीक है,
यहीं पे रफ कर लेते हैं। टू क्यू एल को आप लोग क्या कहते हैं बोलिए, पी की ए? टू क्यू एल को अभी भी क्या लिखे थे, पी ने लिखे थे, तो ई बराबर ऊपर में हम लिख देते हैं पी, क्या लिखते हैं पी। बोलिए नीचे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन गुना, अच्छा बोलिए दोनों सेम है ना, बेस बेस सेम है तो पावर जुड़ता है, बेस सेम है तो पावर क्या होता है बोलिए, यहाँ स्क्वायर छूट गया था, बेस सेम है तो बेस क्या है बोलिए, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अच्छा इसका पावर देखिए, इसका पावर 1 है, इसका क्या है आधा है, तो पावर को हम जोड़ देते हैं, पावर को क्या करेंगे, अगर सेम है ना, बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है बोलिए, जुड़ता है, पावर क्या होता है जुड़ता है, 1/2 ये है 1। चलिए देखते हैं, ई बराबर ऊपर में है पी, नीचे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए अब आर नहीं ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे रहेगा, इसको बढ़ा लेते हैं आगे, तो चलिए नीचा में है आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, इसका बोलिए 2 नीचा में कुछ एक न होगा, लघुत्तम कितना होगा बोलिए 2, तो बोलिए 2 1 2 प्लस में एक न आएगा, यानी 2 प्लस में 1 आ गया, यहाँ क्लियर से लिख देते हैं, 2 आएगा प्लस में कितना आएगा 1 आएगा, तो बोलिए ई बराबर पी है तो पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, नहीं छोड़िए ऊपर में कुछ तो 1 दीजिए, 1 है, तो बोलिए आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर कितना रह गया बोलिए 3/2, ठीक है। अच्छा बोलिए हम आपको अब बता दें कि आर स्क्वायर बोलिए एल से बहुत कम कि ज़्यादा, यानी एल बहुत कम है, एल क्या है बोलिए बहुत कम, तो एल को रखेंगे छोड़ देंगे, एल को छोड़ न देंगे, तो बोलिए पी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए ऊपर में 1 है, अच्छा बोलिए एल को हम यहाँ पे छोड़ दिए, एल को क्या किया छोड़ दिए, तो यहाँ पे है आर स्क्वायर, बोलिए ये गुने में रहेगा, पावर आ जाएगा गुना में 3/2, बोलिए 2 से 2 क्या होगा बोलिए कट गया, तो बोलिए आर को अब कितना पावर रह गया, यानी ई बराबर हम जानते हैं कि क्या हो गया 1/, यहाँ नहीं कुछ तो 1 कह सकते पीछा में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए ई पी का क्या होगा पी बटे में, बोलिए आर पर पावर कितना हो जाएगा 3, यही लाना है। 5 नंबर क्वेश्चन में दम होता है, समझे कि नहीं समझे, जहाँ जहाँ नहीं समझे एक बार बता दीजिएगा हमको, तो एक बार हम पॉइंट ऑफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बिंदु कारण से, किसके कारण से, बिंदु कारण, फिर है आपका इधर है द्विध्रुव कारण से, किस कारण से, द्विध्रुव के कारण, इसमें भी कितना है बोलिए, एगो कि दूगो, एगो अक्षीय एगो है आपको अक्षीय, एगो कौन है बोलिए निरक्षीय। चलिए अब देखिए ये 2 भाग में बट गया, अक्षीय और निरक्षीय, ये आपका है। बोलिए बिंदु कारण से आपका विभव क्या आया था बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, यही ना आया था, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र अभी बोलिए क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ में R स्क्वायर, यही आया है। अच्छा बोलिए पहले विभव सोचिए, विभव जो है अक्षीय में क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए P/ में R स्क्वायर, यही ना आया है, ये आया था आपको अक्षीय में, लेकिन इसी अक्षीय में बोलिए अभी विद्युतीय क्षेत्र क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए P की 2P आया था, बोलिए 2P बटे में R कितना है RQ। अब निरक्षीय में सोचिए, विभव निरक्षीय में क्या आया था बोलिए 0 की 0, अभी बोलिए तुरंत अभी निरक्षीय में तुरंत आया है, निरक्षीय में यही ना है, कितना है P/, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/RQ, यानी इतना अगर आपको याद है तो यही आपका पूरा चैप्टर का रीढ़ का हड्डी है ना। ये अगर डेरिवेशन नहीं समझे तो एक बार हम फिर से आप लोगों को अलग से बता देंगे, कॉपी चाहिए तो कॉपी बता देंगे, ठीक है, लेकिन इतना अगर आपको याद है तो ये देखिए विभव का है ना, ये विद्युतीय क्षेत्र का है, विद्युतीय देखिए विभव में है अक्षीय, विद्युतीय क्या है ना द्विध्रुव कारण से है ना अक्षीय में,
अक्षीय में ये विभव हो गया, अक्षीय में ये क्या हो गया बोलिए, विद्युतीय क्षेत्र हो गया। निरक्षीय में जो विभव है शून्य होता है, निरक्षीय में विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर क्यू, ये होता है। तो यानी ये सूत्र आपका इतना ही प्रूव किए थे, एक दिन ये किए, ठीक है, फिर ये आज ये किए और ये देखिए आज 3 गो किए, क्या 3 गो, एक दिन ये किए थे, फिर एक दिन में इस दोनों को लिए थे, है ना। आज 3 गो डेरिवेशन हुआ, ये और ये। पहले ये आया था, तब क्या आया बोलिए, ये आया, तब कौन आया, ये आया। ये है आपका विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है, ये विद्युतीय क्षेत्र का है। ये है अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र का, ये है किसमें, निरक्षीय स्थिति में। आपको कहेगा कि निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की व्यंजक है, तो बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा आर क्यू। अगर कहेगा अक्षीय में तो 2p लगेगा केवल। अंतर क्या है बोलिए, यहाँ पे एगो p, यहाँ पे कितना p है बोलिए, 2p है, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पे है विद्युतीय क्षेत्र में है q बटा r स्क्वायर, ये याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना।